मेरी जो उम्र है, जो एज है 42 है, वो 42 ईयर्स में मुझे 2 साल पहले पता चला है मुझे ADHD है। तो मैंने तो अपने आप को, अपने जीवन को जिया है। एंड आई ऑलवेज नो कि यार जो बाकी लोग काम करते हो, मेरा काम करने का तरीका है वो अलग है, ठीक है ना। और मैंने IIT दिल्ली से MTech भी किया हुआ है। मैं पढ़ाई में A ग्रेड रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं हर बंदा जो ADHD का वो पढ़ाई में अच्छा हो। ADHD वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डर होते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं जो A होते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ADHD में एक्चुअली में दिमाग में दिक्कत क्या होती है, ठीक है ना। अब ये दिक्कत वैसे दिक्कत नहीं है कि मतलब आपको दिमाग में दिक्कत है ऐसे, बट आपका दिमाग थोड़े अलग तरीके से काम करेगा बाकी लोगों से, है ना। तो दिक्कत ये है कि ADHD के जो ब्रेन में डोपामाइन और बाकी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं अपने आप को मेडिकेट करके ट्राई कर रहा हूँ फिक्स करने का। तो मैं अपनी जो जर्नी है वो बता सकूँ कि माय जर्नी टू फिक्स ADHD, है ना। तो पहली बात तो ये सर डिसऑर्डर नहीं है कि मतलब ये इसकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत है इसका, है ना। दिस इज़ बेसिकली लाइक आपका दिमाग वायरली डिफरेंट है ना। आप कुछ भी काम करते हो उसमें अगर अर्जेंसी डालोगे तो आपका दिमाग काम करेगा, है ना। फिर उसमें अगर पैशन डाल दोगे, कोई चीज़ में पैशन है तो बंदा खूब करेगा वो। तो ADHD वाले पीपल तो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं ना, अगर वो अपना पैशन को अपना चीज़ों में कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट है, पैशन है, अर्जेंसी है, या कोई चैलेंज है, मतलब डोपामिन चेजिंग वाली जो काम होते हैं, ठीक है ना, वो सब। तो क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हो और कुछ समय के लिए एकदम लेज़ी। फिर टास्क पैरालिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि आपका, जैसे मुझे है ना, मैं कहीं से ट्रिप्स करके आया और मेरा अपना बैग रखा हुआ है, उसको मुझे ओपन करके वापस जमाना है। उसमें 3 कपड़े हैं जो धोने के लिए डालने हैं। अब वो वहाँ पे साइड में पड़ा हुआ है, उसको 4 दिन क्या पूरे 8 दिन क्या 1 महीना निकल जाएगा, लेकिन वो साइड में पड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। मेरे पास शू है, जिसका शू का वो क्या बोलते हैं, नीचे जो रखते हैं वो ख़राब हो गया, मतलब कि तो वो चीज़ मैं चेंज नहीं करवा पाया, है ना। कहीं पे कुछ कीलें निकली पड़ी हैं। अब ये सब बोरिंग काम है, जो बोरिंग काम है आप नहीं कर सकते हो। वो बहुत बार क्या होता है कि कोई काम करने के लिए जैसे किसी स्कूटर को चालू करने के लिए किक चाहिए होता है ना। तो किसी को भी कुछ काम करना है, सपोज आपको खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा, उठ के आपको रोटी आटा मसना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी काम करना है आपका, वो 6 से 7 दिन तक चलता रहता है। पैरालिसिस बोलते हैं उसको, टास्क इनिशिएशन पैरालिसिस। तो वो इनिशिएट नहीं हो जाएगा, लेकिन एक बार इनिशिएट हो गया फिर आप रोक के दिखाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जिसमें मतलब कि उस सबका ADHD के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग है। ऐसा नहीं कि मतलब सबके सेम है, सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे जो है, मेरी सुपर पावर ADHD की वजह से मेरी कुछ पास कुछ सुपर पावर है, कुछ डिफिशियंसी है, तो ये अलग है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं मेडिकेशन ट्राई करूँगा मैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज अवॉइडिंग। क्योंकि मैं कोई भी मतलब ब्रेन में जो मेरे ब्रेन के चीज़ों को अल्टर करे, ब्रेन केमिस्ट्री अल्टर करे, ये मैं कभी नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि आप कुछ न कुछ तो करोगे ही करोगे। जैसे सपोज आपको दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट करना है तो आप चाय पी लोगे, कॉफ़ी पी लोगे, या कुछ न कुछ तो करोगे ना आप। अभी क्या है कि मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वो देखो, हर लाइफ में हर आदमी और पुरुष और स्त्री, मतलब मेल फीमेल के पास में कुछ न कुछ माइंड में थोड़े प्रॉब्लम तो होती होगी। सब कुछ तो मतलब कुछ इनलाइटेंड बीइंग तो होते नहीं है। तो वो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है किसी न किसी फॉर्म में, ऑफिस में, घर में, वो प्रोजेक्ट होती है और वो सब चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ करती है, ठीक है ना।
तो ये इस वजह से मुझे मतलब हाइपर फोकस मिला, पर डिस्ट्रैक्शन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब तक हॉस्टल में था मेरे पास कोई खास डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो आई वाज एबल टू वर्क वेरी हाइपर फोकसली, है ना। मेरे को अपना बिल्कुल दुनिया जमाने से बात ख़त्म, कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, अपना बस अपनी बुक्स है, अपना ये है, अपनी ये सीट है, पढ़ो, 10 घंटे पढ़ाई करो, 12 घंटे पढ़ाई करो, जितने घंटे पढ़ाई करो। लेकिन क्या है कि फिर अब जब रियल लाइफ में आ गए तो आपके बच्चे हो गए, आपको उनके लिए कभी उठना है, कभी क्या करना है, कभी ये करना है, वो करना है, तो थोड़े से ही डिस्ट्रैक्शन से पूरा काम गड़बड़ हो जाता है ना। आप बैठे हो, आपको पता है कि एक टास्क है जिसके लिए 2 घंटा लगेगा, तो आपको 2 घंटे स्ट्रेट मिलेगा नहीं। अब जैसे मेरा तो कोडिंग का काम है, तो उसमें तो सारा 2 क्या तुम 50 घंटे दे दो, नेवर इनफ, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब जो डिस्ट्रैक्शन होगा उस वजह से आपका काम बिगड़ जाएगा, फिर आपका मूड ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है भूलने की बीमारी, मेमोरी, ठीक है ना। लाइक मेमोरी बड़ी गड़बड़ है। मतलब आप समझो कि जब मैं अपना काम जो है वही भूल जाता हूँ। मैं अपना काम जो मतलब जैसे मेरा अपना, सपोज मैंने कुछ बनाया, है ना, मैंने कोडिंग में सपोज ये कुछ बना दिया, ठीक है ना, 6 महीने बाद देखो तो मुझे नहीं पता लगा कि यार ये चीज़ मैंने बना के रखी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ होती है, मतलब टाइम लीनियर नहीं चलता यार। मतलब लोगों के इसमें क्या होते हैं, हाँ पहले 2005 में ये होता, फिर 2006 में ये हुआ था, 2007 में ये होता, 2008 में ये होता, 2009 में ये होता, पूरा लीनियर उसमें चलता रहता है आपकी इसमें। मेरे इसमें नहीं है। मेरे इसमें ऐसा है कि एक झोला है जिसमें बहुत सारे इवेंट इसमें पटक दिए हैं, उसको हिला दिया है। तो कोई 5 साल पुरानी मेमोरी ऐसे लगेगी जैसे कि वो कल होके निकली है, और कोई कल वाली मेमोरी ऐसे लगेगी कि बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है। मुझे अपने बचपन का कोई इवेंट नहीं पता। बस ये पता है कि वो लोकेशन वहाँ पे था, मैं बस वहाँ पे था, वो एक स्कूल था, दैट्स इट। मेरे को मेरा पूरा बचपन निकल गया। इस लाइक कि मतलब कोई अपनी मेमोरी पूरा भूल जाए, जैसे होता है ना, मतलब किसी को सर में चोट लगी, वो उसकी अपनी याददाश्त खो गया। तो मेरे साथ बचपन से ऐसा है। जैसे अभी मेरे पास में पिछले 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने पहले क्या क्या हुआ उसका एक रफ डिटेल्स है, बट उसके पहले क्या हुआ सारा पूरा गड़बड़ है, और उसमें भूल जाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब दिक्कत तो होती है भाई लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि भाई लाइफ में जिस तरह से मशीन आपको चाहिए ऑपरेट करने के लिए वो आपके पास में नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि देखो मेरी तो 42 साल की उम्र है, 65 साल और जीऊँगा मैं, मतलब 65 साल तक मेरी उम्र है, तो ज़्यादा 20-22 साल और जीना है मुझे। तो मेरी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं मुझे, है ना। बट दिक्कत है कि मेरे बच्चा जो है 9 साल का युग है, उसको भी ADHD है। तो अब ये बहुत बार चीज़ें जेनेटिकली होती है, एंड ही इज़ वेरी शार्प, IQ उसका हाई है, सब कुछ है उसका, बट उसको ADHD के जो पैटर्न्स होते हैं वो दिखते हैं। तो मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ अपने आप को फिक्स, अपनी जर्नी को। आज 27 नवंबर है, ठीक है ना, और ये पर्चा है यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ। तो ये जो दवाइयाँ लिखी इनको मैं ख़रीदूँगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं कम से कम 1 महीना मेडिकेट करूँ अपने आप को। और आई सी कि जो पिल्स लेते हैं ADHD की, एक होती है स्टिमुलेंट, एक होती है नॉन स्टिमुलेंट। तो मैंने नॉन स्टिमुलेंट ट्राई करा हुआ है, आई ट्राइड नॉन स्टिमुलेंट, ठीक है ना। 2-4 दिन ट्राई करा था, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा भारी था, बहुत ज़्यादा भारी था, मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है ना, ब्रेन फॉग था। और हाँ मतलब मैं ADHD में क्या होता है, मतलब स्पेशली मेरे इसमें तो क्या है कि मतलब वो कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, कांस्टेंट थॉट, आना कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहना, मतलब इट्स लाइक नेवर स्टॉप थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेवर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं लाइफ में, मतलब कि एंड इट अफेक्ट एवरीथिंग यार, लाइफ में एवरीथिंग। ठीक है, 27 नवंबर की बात है ये, ठीक है ना। आज मैं मोस्ट प्रोबेबली भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आई विल टेक माई फर्स्ट पिल 27 नवंबर 2025 2025। 27 नवंबर इज द फर्स्ट डे व्हेन आई एम गोइंग टू टेक दिस पिल।
एंड ये तो मैंने अभी का वीडियो बनाया हुआ है, और इसके बाद का वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, दवाई लेने के आधे घंटे बाद का, ठीक है, आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट जो भी है,